रात का समय था। आसमान में बादल स्याह थे और हवा में अजीब ठंडक थी। कमलापुर गांव के छोर पर पुराने बरगद के नीचे कुछ गांव वाले बैठे थे। उनमें सबसे उम्र दराज थे रामू दादा, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों में एक उम्र का तजुर्बा छिपा था। बाकी तीन बिरजू, मोहन और किशन हर रात की तरह दादा से पुरानी कहानी सुनने को उतावले थे। दादा, आज कोई अपनी जवानी का डरावना किस्सा सुनाओ ना, वो डाकिए वाला। वो कहानी तो अब भी मेरी रूह हिला देती है बेटा। वो साल था 1988 का, जब मैं कमलापुर गांव में स्कूल टीचर था। कमलापुर छोटा सा शांत गांव था। मिट्टी की गलियां, झोपड़ी नुमा घर और लोगों में सादगी। उस गांव में एक डाकिया था, माधव। लोग उसे पोस्टमैन माधव कहते थे। उसका चेहरा भोला था, पर आंखों में कुछ शरारत सी चमकती रहती थी। लो भैया, तुम्हारा खत आया है शहर से। अरे मेरे बेटे ने पैसे भेजे थे ना? हाँ मिले, पर लगता है कुछ नोट भीग गए बारिश में। वो चालाकी से 2 रुपए अपनी जेब में पहले डाल लेता है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। माधव खत पढ़ता है और पैसे गायब हो जाते हैं। गांव वाले परेशान थे, पर कोई पकड़ नहीं पाता था। माधव बेटा, दूसरों की मेहनत का पैसा मत छीनो, भगवान सब देखता है। अरे दादा, 2 रुपए से भगवान नाराज नहीं होंगे। दिन गुजरते गए और माधव की चोरी की आदत बढ़ती गई। फिर आई वो रात, काली, तूफानी और बरसात से भरी, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस रात माधव गांव के डाकघर से लौट रहा था। रास्ता उसी पुरानी कब्रिस्तान के बीच से होकर जाता था। वो चल रहा था, बस घर पहुंचने की जल्दी में। जल्दी घर पहुंच जाऊं, बारिश और तेज हो रही है। वो कदम तेज करता है, तभी अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज आई। मेरा पैसा लौटा दे। कौन है वहाँ? कौन बोल रहा है? बिजली की एक चमक हुई और उसी पल उसने देखा कि कब्रिस्तान के किनारे कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है। मैं नहीं जानता, कौन हो तुम? भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। माधव का शरीर डर से कांप रहा था। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। हवा एकदम ठंडी हो गई और सब कुछ थम गया। फिर अचानक वो भूत उसके सामने गायब हो गया। माधव किसी तरह घर पहुंचा, भीगा हुआ, हांफता हुआ। उस रात वो सारी रात जागता रहा। अगले दिन वो सीधे मंदिर गया। मैंने गलती की थी। जो रुपए मैंने छीने थे वो सब वापस करता हूँ। भगवान ने मुझे सजा दिखाई है, अब मैं किसी का हक नहीं लूंगा। उस दिन के बाद माधव ने कभी किसी का हक नहीं मारा। वो रोज सुबह मंदिर जाता और हर खत ईमानदारी से पहुंचाता। गांव वाले हैरान थे। वो बदला हुआ आदमी बन चुका था। लोग कहते हैं उस रात जो हुआ वो किसी आत्मा की चेतावनी थी, ना कि बदला। दादा, तो क्या वो सच था? बेटा, मैंने खुद देखा था वो रात। कभी कभी भगवान इंसान को डराकर सही राह दिखाता है। कब्रिस्तान अब भी वही है। बरसात की रात में अगर कोई वहां से गुजरे तो हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। ईमान सबसे बड़ा धन है।